सोल्डरिंग प्रक्रिया। सोल्डरिंग के 3 प्रकार हैं। प्रत्येक को प्रोग्रेसिवली उच्च तापमान की ज़रूरत होती है और वे बहुत मजबूत जोड़ों का निर्माण करते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग, जिसमें मूल रूप से टिन लेड एलॉय फिलर मेटल की तरह प्रयोग होता है। सिल्वर सोल्डरिंग उन एलॉय का प्रयोग करता है जिसमें सिल्वर होता है। ब्रेजिंग, जिसमें फिलर के लिए ब्रास एलॉय का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग के प्रत्येक प्रकार के लिए फिलर मेटल के एलॉय को फिलर के पिघलने के तापमान को मॉडिफाई करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। सोल्डरिंग ग्लूइंग से उल्लेखनीय ढंग से अलग है, जिसमें फिलर मेटल एलॉय वर्कपीस के जंक्शन पर गैस और द्रव्य का मजबूत जोड़ बनाता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग की विशेषताओं में फिलर मेटल का पिघलने का तापमान या गलनांक लगभग 400 डिग्री सेल्सियस या 752 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, जबकि सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में उच्च तापमान का प्रयोग होता है। आमतौर पर फिलर के पिघलने को प्राप्त करने के लिए फ्लेम या कार्बन आर्क टॉर्च की आवश्यकता होती है। सॉफ्ट सोल्डर फिलर विशिष्ट रूप से ऐसे एलॉय होते हैं जिनका आमतौर पर द्रव्य तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इस सोल्डरिंग प्रक्रिया में जोड़ने वाले हिस्से पर ऊष्मा दी जाती है, जिससे सोल्डर पिघल जाता है और वर्क पीस से जुड़ जाता है। इस एलॉइंग प्रक्रिया को वेटिंग कहते हैं। स्ट्रैंडेड वायर में कैपिलरी एक्शन द्वारा सोल्डर को वायर में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को वीकिंग कहते हैं। कैपिलरी एक्शन तब भी होता है जब वर्क पीस बहुत करीब या एक दूसरे को छू रहे होते हैं। जोड़ की तन्यता या टेंसाइल स्ट्रेंथ फिलर मेटल पर निर्भर करती है। सोल्डरिंग से विद्युतीय सुचालक गैस और द्रव्य का मजबूत जोड़ उत्पन्न होता है। प्रत्येक तरह के सोल्डर विभिन्न लाभ तथा हानियां प्रदान करते हैं। सॉफ्ट सोल्डर सॉफ्ट लेड की वजह से कहा जाता है, जो कि इसका मुख्य अवयव है। सॉफ्ट सोल्डरिंग सबसे कम तापमान का उपयोग करती हैं, लेकिन जोड़ मजबूत नहीं होता और यांत्रिक लोड वहन प्रयोगों के लिए अनुपयुक्त है। यह उच्च तापमान प्रयोगों के लिए भी अनुपयुक्त है, क्योंकि यह नरम होता है और पिघल जाता है। सिल्वर सोल्डरिंग, जो कि ज्वेलर्स, मशीनिस्ट और कुछ प्लम्बिंग अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है, उसमें टॉर्च या अन्य उच्च तापमान वाले स्रोत के उपयोग की आवश्यकता होती है और सॉफ्ट सोल्डरिंग की तुलना में यह अधिक मजबूत होती है। ब्रेजिंग सबसे मजबूत जोड़ प्रदान करता है, लेकिन फिलर को पिघलाने के लिए सबसे अधिक गर्म तापमान चाहिए। टॉर्च या अन्य उच्च तापमान वाले स्रोत और व्हाइट हॉट काम से उत्पन्न चमकीले प्रकाश से आंखों की रक्षा के लिए काले चश्मे की आवश्यकता होती है। अक्सर यह कास्ट आयरन वस्तुओं की मरम्मत, रॉट आयरन फर्नीचर आदि के लिए उपयोग होती है। सोल्डरिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उत्पादन लाइन पर हस्त उपकरणों के साथ एक समय में एक जोड़ लगाया जा सकता है। हाथ से सोल्डरिंग आमतौर पर सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन या टॉर्च या कभी-कभी हॉट एयर पेंसिल से की जाती है। शीट धातु का काम पारंपरिक रूप से सोल्डरिंग कॉपर द्वारा किया जाता था, जिसमें सोल्डरिंग कॉपर की पर्याप्त संग्रहीत ऊष्मा के साथ इसे सीधे फ्लेम से गर्म करके जोड़ को संपूर्ण किया जाता था। टॉर्च या बिजली द्वारा गर्म किया गया सोल्डरिंग आयरन अधिक सुविधाजनक होता है। सभी सोल्डर किए जाने वाले जॉइंट्स के लिए समान प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे धातु के भागों की सफाई, जोड़ की फिटिंग, पार्ट्स को गर्म करना, फ्लक्स का प्रयोग करना, फिलर लगाना, ऊष्मा को हटाना और असेंबली को स्थिर पकड़े रहना जब तक फिलर धातु पूरी ठोस न हो जाए। उपयोग में लाए गए फ्लक्स के पदार्थ की प्रकृति के आधार पर जोड़ों के ठंडा होने पर उनकी सफाई की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक एलॉय में कुछ अनुप्रयोगों के लिए काम करने की श्रेष्ठ विशेषता होती है, विशेष रूप से स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी, और प्रत्येक प्रकार के सोल्डर और एलॉय के विभिन्न गलनांक होते हैं। इसी तरह सिल्वर सोल्डर शब्द सोल्डर के प्रकार को बताता है। कुछ सिल्वर बेयरिंग
एलॉयज सॉफ्ट सोल्डर सिल्वर प्लेटेड वस्तुओं को सोल्डर करने के काम में आते हैं। लेड या पीबी आधारित सोल्डर्स कीमती धातुओं पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लेड धातु को गला देता है और उसे डिसफिगर कर देता है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रिया। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के मध्य अंतर फिलर एलॉय के गलनांक पर आधारित होता है। 450 डिग्री सेल्सियस तापमान आमतौर पर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बीच एक व्यावहारिक खींची हुई रेखा बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग एक गर्म आयरन के साथ की जा सकती है, जबकि अन्य तरीकों में फिलर मेटल को पिघलाने के लिए उच्च तापमान वाले टॉर्च या फर्नेस की आवश्यकता होती है। विभिन्न उपकरण आमतौर पर आवश्यक हैं क्योंकि सोल्डरिंग आयरन पक्की सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए पर्याप्त उच्च तापमान को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रेजिंग फिलर मेटल सिल्वर सोल्डर की तुलना में मजबूत होती है। ब्रेजिंग सोल्डर मुख्य रूप से स्ट्रेंथ के लिए आभूषण निर्माताओं द्वारा सिल्वर सोल्डर कीमती धातु की रक्षा करने के लिए और मशीनिस्ट एवं रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन द्वारा तन्यता या टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसे ब्रेजिंग से कम गलनांक की जरूरत होती है तथा सॉफ्ट सोल्डर का मुख्य लाभ कम तापमान है। चूंकि जोड़ या जॉइंट का निर्माण वर्कपीस की तुलना में कम तापमान में पिघलने वाली धातु का उपयोग कर किया जाता है, तो जैसे आसपास का तापमान फिलर के गलनांक के समान होता है तो जोड़ कमजोर हो जाता है। इस कारण वह जॉइंट्स जो उच्च तापमान प्रक्रिया पर प्रभावी रहे, उन्हें उच्च तापमान वाली प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ब्रेज्ड कनेक्शन उच्च तापमान पर भी लगभग जोड़े गए भागों के समान ही मजबूत होते हैं।